अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो एक थेरी जो हम पढ़ेंगे, सेंट्रल प्लेस थेरी। ये ताल्लुक़ रखती है सेटलमेंट्स के एक टॉपिक के साथ जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं। सेटलमेंट्स यानी कि आपकी तमाम तरह जो हैं वो आबादियाँ जिनको हमने डिटेल में पढ़ा कि रूरल और अर्बन के अंदर जो है हम सेटलमेंट्स को डिवाइड करते हैं। इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो कि जिसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी का नाम दिया जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है और बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो एक मॉडल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। अब अगर देखें तो मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स आर नॉट रियल, यानी कि मॉडल जो हैं वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस को जो है वो कांस्टेंट फिक्स करके जो है वो मॉडल्स बनाए जाते हैं। वो इतने ज़्यादा रियल वर्ल्ड के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते नहीं हैं, बट इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द रियलिटी। बट ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में रियलिटी जो कि रियल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है, और इसको अंडरस्टैंड बेटरली किया जा सकता है जो कि आपके सराउंडिंग में हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल प्लेस थ्योरी इन ज्योग्राफी एन एलिमेंट ऑफ लोकेशनल थ्योरी कंसर्निंग द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लेसेस, जिसे सेटलमेंट्स का नाम दिया जाता है विद इन अ सिस्टम। अब सेंट्रल प्लेस थ्योरी का जो बेसिकली कंसर्न है वो ज्योग्राफी के अंदर उन जो है वो जगहों को जिन्हें ये सेंट्रल प्लेसेस मरकज़ी मुकाम जो कि सेटलमेंट्स आबादियों के अंदर अपने साइज़ और अपने डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, इनसे जो है वो कंसर्न रखता है। और इस जो सेटलमेंट्स का जो कि आपके रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स बनते हैं उस सिस्टम में एक बड़ी अहमियत का हामिल है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू इलस्ट्रेट हाउ सेटलमेंट्स लोकेट इन रिलेशन टू वन अनदर। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जी जो मरकज़ी मुकाम का नज़रिया है वो यहाँ पर बताता है कि जो सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो रूरल सेटलमेंट्स हों या अर्बन सेटलमेंट्स हों, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट की जा सकती हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, किस तरह से उनका आपस में ताल्लुक़ है। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि द अमाउंट ऑफ मार्केट एरिया अ सेंट्रल प्लेस कैन कंट्रोल। अब किस तरह से अगर किसी जगह को सेंट्रल प्लेस बना दिया जाता है तो वो कितनी बड़ी मार्केट को, कितने बड़े एरिया को कवर करता है, और किस तरह से वो सेंट्रल जो प्लेसेस हैं वो फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हैमलेट हो सकता है, कोई भी विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है और सिटीज़ हो सकते हैं। ये तमाम के तमाम टर्म्स और यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन के लिहाज से इनको हिरारी के हिसाब से फॉर्मुलेट किया जाता है वो आप सेटलमेंट्स के टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे कम जो आपको पॉपुलेशन मिलती है वो हैमलेट के अंदर मिलती है। इसी तरह से देन विलेजेस के अंदर आबादी आती है, फिर टाउन्स के अंदर, एंड देन सबसे ज़्यादा आपको जो है वो पॉपुलेटेड सिटीज़ मिलते हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज़ अ स्पेशल थ्योरी इन अर्बन जोग्राफी। अब अर्बन जोग्राफी क्या है, आपने टर्म एक पढ़ी थी अर्बन सेटलमेंट्स। इसी तरह से जोग्राफी जो है वो एक वास्ट जो है वो सब्जेक्ट है। जिस तरह से आप फिज़िकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी और प्रैक्टिकल जोग्राफी पढ़ते हैं, इसी तरह से अर्बन जोग्राफी भी जोग्राफी की एक जो है वो ब्रांच है। सो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो एक स्पेशल थ्योरी है अर्बन जोग्राफी के अंदर, जो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो सेटलमेंट्स हैं या कोई एरियाज़ जिनको स्पेसिफाई कर दिया जाता है उनके पैटर्न्स क्या होंगे, यानी कि उनकी जो शेप्स हैं वो किस तरह की होंगी, उनका साइज़ किस तरह का होगा, और नंबर ऑफ़ सिटीज़ एंड टाउन्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि उनके आसपास किस किस्म के गांव, किस किस्म के देहात, किस किस्म के शहर पाए जाते हैं। और ये बात किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं हो रही होती, बल्कि इसको अराउंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्टडी किया जाता है। इसके अलावा ये भी कोशिश की जाती है कि वो एरियाज़ जो कि सिचुएटेड हों बहुत फॉर हिस्टोरिक रीजंस एंड फॉर द लोकेशन पैटर्न्स ऑफ एरियाज़ टुडे, यानी कि यहाँ पर वो एरियाज़ ना सिर्फ जो कि बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत रखते हैं और अपनी लोकेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनका फ्रेमवर्क की जो है उसको भी काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, अब ये बनाया किसने है, एक जर्मन जोग्राफ़र हैं जिनका नाम वॉल्टर क्रिस्टॉलर है। उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की है सेंट्रल प्लेस थ्योरी अपनी एक बुक के अंदर, जो टाइटल रखती
जिसका नाम है सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी, जो कि 1933 के अंदर जो है उन्होंने अपनी थ्योरी को पेश किया था। चूँकि वॉल्टर क्रिस्टॉलर का ताल्लुक जर्मनी से था, सो इनका जो मरकज़ी मुकाम की थ्योरी को जो जनरेट करने वाला जो मेन सिटी भी था वो, या शहर या मुल्क जो था वो जर्मनी था। सो इसका प्राइमरी पर्पस जो था वो कि सेटलमेंट्स या कोई भी मार्केट टाउन या कोई भी सेंट्रल प्लेस जो है इस थ्योरी के मुताबिक वो प्रोवाइड करती है, प्रोविज़न करती है गुड्स एंड सर्विसेज किनको, वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ को, चाहे वो कोई मार्केट एरियाज़ हो सकते हैं या कोई रेजिडेंशियल एरियाज़ हो सकते हैं या कोई इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो सकते हैं। सो ये जो टाउन्स हैं जिन्हें वो मार्केट एरिया के लिए जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कर रहा है, वो आमतौर पर वो तमाम के तमाम जो टाउन्स होते हैं, कोई ऐसा टाउन जो कि तमाम इर्द गिर्द के इलाकों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उस वो जो टाउन है वो सेंट्रली लोकेट करता है, यानी कि वो तमाम इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो सहूलियात फराहम कर रहा है। इस वजह से इस टाउन को सेंट्रल प्लेस का नाम दिया जाता है। अच्छा, सेंट्रल प्लेस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और जो है बड़ी ये समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो समझना ज़रूरी है। अच्छा, सेंट्रल प्लेस जो है, अब सबसे पहले चूँकि सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक सेंट्रल प्लेस के नाम पर जो है वो रखी गई है, तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सेंट्रल प्लेस को समझें कि एक्चुअली सेंट्रल प्लेस होती क्या है। सो सेंट्रल प्लेस इज़ अ मार्केट सेंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पीपल अट्रैक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज़। अब वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, सेंट्रल प्लेस को उर्दू में मरकज़ी मुकाम कहेंगे। अब मरकज़ी मुकाम कोई भी सेंटर हो सकता है, कोई भी मार्केट सेंटर हो सकता है, या कोई ऐसा मुकाम हो सकता है जहाँ पर आपको हर किस्म की जो है वो गुड्स मिल रही हों, सर्विसेज मिल रही हों, और उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उन गुड्स एंड सर्विसेज से जो हैं वो इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हों, और इस वजह से जो हैं वो इर्द गिर्द के लोग जो हैं उस फ़ायदा हासिल करेंगे। ये हो गई आपकी सेंट्रल प्लेस, जिसे मरकज़ी मुकाम भी कहा जाता है। देन एक और टर्म जो है इसमें यूज़ होती है, सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी क्या है? एक क्रूशल स्टेज है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लेसेस एंड देयर सर्विस एरियाज़। अब सेंट्रलिटी ऐसे ही कोई टाउन या कोई मार्केट या कोई एरिया जो है वो सेंट्रलिटी जो है वो इख्तियार नहीं कर लेता, बल्कि वो तमाम अर्बन प्लेसेस जो कि डेवलपमेंट के एक लंबे फेज़ से गुज़रती हैं, या वो तमाम एरियाज़ जो कि बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इन जो है वो बाद में सेंट्रलिटी का जो है वो हासिल करते हैं। सो इस ये जो है वो क्रूशियल टर्म है। इसी तरह से हिंटरलैंड एक टर्म है जो कि यूज़ होती है। अब वो रेफ़र करता है उन तमाम एरियाज़ को जो कि सराउंडिंग अ सेंट्रल प्लेस फ्रॉम विच कंज्यूमर्स आर ड्राउन। हिंटरलैंड वो तमाम एरियाज़ हो सकते हैं जो कि सेंट्रल एरिया से जो हैं वो ना सिर्फ गुड्स हासिल कर रहे हों बल्कि सर्विसेज हासिल कर रहे हों, जैसे कि हमने सेंट्रल प्लेस के ऊपर बात की है। सो हिंटरलैंड में वो रहने वाले तमाम कंज्यूमर्स आ सकते हैं जो कि अपनी तमाम तर ज़रूरियात जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज को लेकर जो हैं वो सेंट्रल प्लेस से हासिल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको जो हैं वो तमाम तर कंज्यूमर्स जो हैं वो मिलेंगे और इसको हिंटरलैंड से रेफ़र किया जाता है। इसी तरह से एक आती है अर्बन हिरारी ऑफ सेटलमेंट्स इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शंस अवेलेबल इन अ गिवन सेटलमेंट। अब आपने अर्बन सेटलमेंट्स की जब बात की थी तो हमने देखा कि अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद में सहूलियात मौजूद होती हैं और बहुत से फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस एरिया की अर्बन हिरारी के ऊपर कि वो इस वक्त किस स्टेज पर जो है वो मौजूद है। इसी तरह फंक्शंस एंड सर्विसेज अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द अर्बन एरियाज़ एज़ वेल एज़ द हिंटरलैंड्स। अब सेंट्रल प्लेस के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी सर्विसेज जो हैं वो मौजूद हों जो कि अर्बन एरियाज़ के अंदर भी मौजूद नहीं हों, तो वहाँ के क्या लोग जो हैं या वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द सेंट्रल प्लेस। सो सेंट्रल प्लेस जो है वो अट्रैक्ट करती है ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लोगों को बल्कि हिंटरलैंड्स के लोगों को भी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू अ वास्ट रेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स रेंज प्रोवाइडेड टू दैम।
ओके, एवरी अर्बन सेंटर हैज़ एन इकोनॉमिक रेंज। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह से हर जो है वो शहरी मरकज़ होता है, उसका एक जो है वो मौशी एक ख़ास हद तक जो है वो उसको मौशी इकनॉमिक जो है वो रीच प्रोवाइडेड होती है, जहाँ से वो तमाम तर अपनी जो मौशी ज़रूरियात हैं, इकनॉमिक नीड्स हैं, वो अपनी वहाँ से पूरी करता है। सो अर्बन सेंटर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से अहमियत हासिल होती है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अर्बन हिरारी के अंदर अर्बन सेंटर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल होती है। अर्बन सेंटर जो है भी जो है वो अहमियत रखते हैं। ये आज हमने जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में, और साथ ही में टर्मिनोलॉजीज़ जो कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर यूज़ होती हैं वो देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी को, कौन कौन से मुकाम और किस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर है वो सब जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो गो थ्रू करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।